नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। राहुल गांधी द्वारा पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि मिशन 2024 के आगाज के साथ ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली जाएगी। उसी तारतम्य में महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जनों ने एकत्रित होकर स्थानीय ड्रीमलैंड चौराहे से एक विशाल भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मार्केट चौक पर समाप्त हुई, जहां एक विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री उषा ठाकुर महू विधानसभा के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए अब तक महू क्षेत्र के किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है, जिसके कारण उनका खाता ओवरड्यू हो जाने के चलते उन्हें खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्व में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। पूर्व विधायक द्वारा स्पष्ट चुनौती दी गई कि यदि शीघ्र किसानों का कर्जा माफ नहीं होता तो वह खाद की उपलब्धता नहीं होती, तो क्षेत्र के किसान सड़कों पर उतरकर सत्याग्रह व उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य जो हमारे नेता, देश के नेता राहुल जी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज यात्रा का शुभारंभ किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को आज़ाद कराया, परंतु आज उन सब विषयों को जो उनने सपना देखा था उनको भुला दिया गया है और इतिहास को बदला जा रहा है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज फिर से वही आज़ादी वाला समय फिर से आया है कि भारत के संविधान की हमको रक्षा करना है, और उस संविधान के अनुसार जो अधिकार हमारे गरीब लोगों को दिए हैं जीने के, उनको अधिकार मिले। इस महंगाई के मार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महंगाई का मुद्दा है, किस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियाँ इस देश में हिंदू मुस्लिम कर रही है, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं ये लोग और इतिहास को बदल रहे हैं। उसी चीज़ को फिर से ठीक करने के लिए आदरणीय राहुल जी ने ये 3500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने शुरू की है, जो यात्रा हमारे महू बाबा साहब अम्बेडकर के इस जन्मस्थली पर भी होकर जाएगी। हम सबको उस यात्रा को भी सफल बनाना है। साथ में किसानों का मुद्दा बहुत महत्ता है। किसानों की समस्याएं, खाद नहीं मिल रहा है, ओड्यू रह गए हैं, कर्ज माफ हमारी इंदौर ज़िले में सिर्फ हमारी तहसील रह गई है, जो कि मंत्री यहाँ का नेतृत्व करती है। क्या गुनाह किया आपको जिता करके उन्होंने? किसानों ने गुनाह किया। आज ओडीओ हो गए तो उनको खाद नहीं मिल रहा, और तो और किसान नकदी खरीदने जा रहा है तो नगद में भी नहीं मिल रहा है। ये कैसी विडम्बना है। नर्मदा जी की योजना बना करके हमने, आपने देखा होगा कैलाश जी भी उस योजना को देपालपुर चली गए, फिर किसानों को यहाँ फ़ायदा नहीं कर पाए, और ये योजना बनाकर हमने दी कि अब इस योजना को आप पूरा कर दो, फिर भी हमारी मंत्री जी के कान में जू नहीं रहेंगी। निश्चित तौर पे ये किसानों के साथ एक सौतेला व्यवहार है, बहुत जबरदस्त तरह से सौतेला नाते। हमने तो पहले भी आंदोलन करा है, और नहीं होगा तो आने वाले समय में ये आंदोलन अपने, चाहे हमें किसी भी अर्थ पर सत्याग्रह करना पड़े, भूख हड़ताल पर ना करें, या जिस भी स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा, इस नर्मदा जी के लिए हम करेंगे। और आने वाली 27 तारीख को इसी तारतम्य में हमने ये माँ नर्मदा जी की जो हमारी योजना है, इसको हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे के हवाले हमने किया है। एक भव्य जुलूस, माता रानी की चुनरी यात्रा, नर्मदा जी की कलश यात्रा और बाबू खाटू श्याम जी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। हाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।